करते हो। माँ बहन बेटी तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। मेरे पास तो कंटेंट और मिर्चा के फ्लेवर बहुत हैं। मैं हर वीडियो में एक नया कंटेंट देता हूं और नई मिर्चा के साथ देता हूं। तुम लोग वहीं अटके हुए हो, माँ बहन बेटी कादियानी दलाल। और एक बात समझ में नहीं आती, अभी ये हिजाब के मामले में तुम लोगों ने बहुतों ने मुझे लिखा कि हिजाब के मामले में तुम लोगों ने बहुतों ने मुझे लिखा कि अपनी बहन को नंगा करके घुमा, अपनी बेटी को नंगा करके घुमा। यार तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हो। भाई हमारी शादियां तो दूसरे खानदानों में हुई। हमारे अब्बा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हमारे चचा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हम तीनों भाइयों की शादियां दूसरे खानदान में हुई, हमारी बहन की शादी भी दूसरे खानदान में हुई। यार तुमने अपनी बहन को निकाह के बाद नंगा किया होगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। हैं जो जिंदगी भर भाईजान बने रहे वो निकाह के बाद जान बन गए होंगे, इसी मारे तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हो। आई बात समझ में? मिला काउंटर? गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ, अगर गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ तो ऐसा काउंटर दूंगा कि तिलमिल आ जाओगे जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। आई बात समझ में? और एक तुम लोगों की बड़ी स्टैंडर्ड गाली चल रही है, रंडी की औलाद। जानते हो तुम लोगों ने ये बात कहां से सीखी है? जैसे तुम्हारा बाप पतंग उड़ा के घर आया, बिस्तर पर लेटा है, उसको लुंगी चाहिए पहनने के लिए, तो उसने कहा अरे लुंगी लेके आ। अब लुंगी 2-4 मिनट नहीं आई तो वो बोलता है और रंडी लुंगी लेके आ। ये तो तुमको लगता है मां रंडी होती है। अच्छा मां बेचारी क्या समझ रही थी? मां समझ रही थी दूसरी बीवी से मांग रहा है। मां समझ रही थी बेचारी दूसरी बीवी से मांग रहा है, जिसको अभी नया लेके आया है, जो जवान है, वो भाग दौड़ के लुंगी ले आएगी। तो वहां से तुम लोगों को आदत पड़ गई कि रंडी बोलने की मां को। तो ये तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी सोबत, तुम्हारी गली, तुम्हारी तालीम, तुम्हारे घर का माहौल ही तुम लोगों को मजबूर करता है इस तरह की गालियां देने के लिए। गलत पर्ची फाड़ोगे तो काउंटर बहुत जबरदस्त दूंगा। तुम लोगों में एक्स फैक्टर तो सुना होगा ना जिंदगी में। मेरा जो एच फैक्टर है, एच समझते हो ना? नहीं समझते तो भाई समझा देना इन जालियों को। जो एच फैक्टर है उससे तुम टक्कर नहीं ले पाओगे। आई बात समझ में? तो गाली खोरो, हमारे हैंडल से हटो, कोई फायदा नहीं होता। तुम लौंडों के मूतने से ज्वालामुखी ठंडे नहीं पड़ते। कैसा लगा? अभी अभी सुबह लिखा है। ठीक, तुम लौंडे इस ज्वालामुखी को ठंडा नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो अपने चैनल से दूर रहो। पर्ची गलत फाड़ोगे तो काउंटर बहुत जलालत का दूंगा, बहुत बुरा काउंटर दूंगा। आज 2 काउंटर दे दिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेरनी की। हिजाब का फंडा इसके आखिर में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, बिना देखे मत जाना। जो कह रहे हो ना ये अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, ठीक, शेरनी जानते हो कौन थी? हाल के मॉडर्न टाइम्स में सायरा बानो, जो ट्रिपल तलाक के लिए लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गई। और इस शेरनी को जो ये अल्लाह अकबर बोल रही है, इसको तलाक के बिद्दत से निजात दिलवाई। सायरा बानो थी शेरनी। शाह बानो थी शेरनी, जो आज से लगभग 40 साल पहले, 35 साल पहले एलिमनी लेने गई। और आज उसके बाद जितनी भी मुसलमान औरतों को तलाक दिया गया, उनको खर्चा पानी शाह बानो की औकात और हिम्मत से मिला। तो शाह बानो थी शेरनी, सायरा बानो थी शेरनी। जो औरत हलाला के खिलाफ गई वो थी शेरनी। इस शेरनी का भी इतिहास बता दूं। मैं गलत बात बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं करता। मुझे बहुत से लोगों ने इसकी फोटोग्राफ्स भेजी बिना हिजाब के, जीन्स में। पता है वो मैं शेयर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी मैं उनको वेरीफाई नहीं कर पाया हूं। मैं श्योर नहीं हूं कि ये दोनों एक ही लड़की हैं। तो क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। मैं बिना एक चीज को वेरीफाई करे शेयर नहीं करता हूं।
और ना छिछोरी बात पर हंसता हूं। जो जाहिल पठान का मुंह काला किया गया उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, और ना मैं हंसा और ना मैं आज हंस रहा हूं। और कल वो मेरे साथ डिबेट में था, मुझे वो उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन मैं एक ही बात पे अटका रहा कि तू जाहिल है। मैंने उस घटना का जिक्र नहीं किया। मेरी लड़ाई इनसे इस बात की नहीं है कि इनका मुंह काला कौन करे और ये किसका मुंह काला करे। मेरी इनकी लड़ाई है कि मेरे हिसाब से ये कौम का दुश्मन है। ये जिसको शेरनी शेरनी कह रहे हो ना, इसकी भी औकात बता दूं तुमको, तुम लोगों की औकात। अभी इसका जब शादी हो जाएगी और इसका शौहर शादी के 10 साल बाद ये कहेगा कि सुन मैं दूसरी ब्याह के ला रहा हूं, ठीक, और यही शेरनी जब आवाज उठाएगी तो इसका शहर कहेगा चुप कुतिया, चुप कुतिया, निकल बाहर, औकात में रहे। इस शेरनी का कुतिया बना दोगे तुम 2 मिनट में। जिस बिस्तर पे ये शेरनी शादी के बाद सोएगी ना, उसी बिस्तर पे 5 साल बाद दूसरी ब्याह के लिए आएगा इसका हस्बैंड, और ये शेरनी कुछ कर नहीं पाएगी। और जब ये बाहर निकल के तुम लोगों के सामने, तुम्हारे बैरिस्टर जाहिलिया के सामने ये इसी तरह चिल्ला के हाथ उठा के फरियाद लगाएगी कि मेरी मदद करो, कि तुम ही इसको फिर कुतिया कहोगे और तुम ही कहोगे ये आरएसएस की दलाल है जो शरीयत के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल पते की बात बता रहा हूं। ये जो मैंने बोला ना, शायरा बानो शेरनी थी जिसने ट्रिपल तलाक खत्म कराई, अगर वो शेरनी ना होती और इस शेरनी का निकाह हुआ होता और शादी के बाद 2 साल बाद इसका हस्बैंड कहता चल निकल, तलाक तलाक तलाक, निकल बाहर कुतिया, और ये बाहर निकल के फरियाद लगाती, तो तुम इसके साथ खड़े ना होते। अगर ये हाई कोर्ट जाती तो तुम उसको आरएसएस की दल्ली बोलते, आरएसएस का दलाल बोलते, इसको कौम का दुश्मन बोलते, इसको इस्लाम का दुश्मन बोलते। ये है तुम्हारी हकीकत और ये है तुम्हारी औकात। जिसको तुम शेरनी बोल रहे हो ना, ऐसे कितनी शेरनियों को लात मार के ट्रिपल तलाक देके घरों से लात मार के निकाला है। ऐसे कितनी शेरनियों को अपने ही घर में कुतिया बना के बाहर बिठाया है और नई ब्याह के लाके इन्हीं के बिस्तर पर सुलाया है। यह है तुम्हारी हकीकत। तो शेरनी वाला भी कोटा पूरा हो गया ना। पर्ची गलत फाड़ोगे तो जवाब बहुत बुरा मिलेगा। अब तीसरी बात, मुसलमानों में एक आदत है कि जब घिर जाते हैं तो किसी चीज को ढाल बना लेते हैं, और ढाल बनाने के लिए इनको सबसे आसान चीज मिलती है कुरान पाक और इस्लाम। सबसे आसान चीज वो मिलती है कि दूसरे को घेर लो। अरे मियां, इस मुद्दे पे किसी तुम हिंदू को घेर लोगे, किसी ईसाई को घेर लोगे, किसी यहूदी को घेर लोगे, हमें ना घेर पाओगे। तुम तो इसमें मुसलमानों को भी घेर लेते हो। अरे देखो 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 इस्लाम के बारे में क्या बोल रहा है, हमें ना घेर पाओगे। बैटल ऑफ सिफिन जो हुई थी हजरत अली की, उसमें हजरत अली जीतने वाले थे, तो दूसरे पक्ष ने, वो भी मुसलमान थे, डिनाई ना किया करो, जिसके बाद हजरत अली की खलीफत गई थी, याद है, जिसके बाद हजरत अली की शहादत हुई थी, कत्ल हुआ था। तो उन लोगों ने अपनी ढालों पे कुरान पाक की आयतें लिख ली थी और भालों के ऊपर कुरान पाक की आयतें बांध ली थी। तो जो हजरत अली और हजरत अली के जो कमांडर्स थे वो कंफ्यूज हो गए कि हम इन पर अटैक कैसे करें, इनके सीनों पर तो कुरान पाक की आयतें बंधी हुई हैं। तुम वही काम जो उस वक्त बैटल ऑफ सिफिन ने हजरत अली के साथ मुनाफिकों ने किया था, तुम ऐसे ही मुनाफिक हो जो आज जब घिर जाते हो तो कुरान पाक की आयतें अपने सीने पर बांध लेते हो और कहते हो देखो 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 ये आदमी तो कुरान को चैलेंज कर रहा है। बेटा, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। मैं जलेबी की तरह सीधा आदमी हूं और नीम की तरह मीठा आदमी हूं, मेरे साथ ये नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा, तुम ये करते हो, एक चीज को एग्जैजरेट कर देते हो, राई का पहाड़ बना देते हो। कल भी मैंने डिबेट में बोला कि साहब क्या हमारी औरतें हिजाब ना पहने, हमारी औरतों की आबरू हिजाब में है, इज्जत हिजाब में है। ऐसे दिखा रहे हो जैसे मान लो हिंदुस्तान में हिजाब बैन होने जा रहा है, हिंदुस्तान में हिजाब बैन होने जा रहा है, और चीज को बढ़ाते चढ़ाते हो। 2-3 जलीलों ने मुझे ये भेजा, ऊपर बुरखे वाली औरतें हैं, उनका भी सम्मान करता हूं, नीचे ये कोई शायद फंक्शन है या कोई फेयरवेल पार्टी है, ये लड़कियां हैं, चलो ये मान लेता हूं, ऊपर सारी मुस्लिम है, नीचे सारी हिंदू हैं। वैसे तो तुमको नहीं पता कि नीचे वाली सारी हिंदू हैं या नहीं है, हो सकता है इसमें 2 मुसलमान भी हो, ठीक। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत हैं। कहो तो हिजाब पहनी लड़की का यूट्यूब पर है,
वीडियो दारू पीते हुए और सिगरेट पीते हुए डाल दूं, पर वो मैं तुम्हारी तरह गंदगी नहीं करना चाहता। ठीक, बहुत अच्छी बात है, इसकी अपनी मर्जी, ये बुर्खा पहन रही है, इसकी भी इज्जत है। ठीक, ये फेयरवेल पार्टी में लड़कियां कोई एंजॉय कर रही हैं, यार इनकी भी अपनी इज्जत है और अपनी मर्जी है। तो उडुपी कॉलेज ये जो नीचे वाली लड़कियां हैं, इनको भी इस ड्रेस में अलाउ नहीं करेगा। समझे? तो मुद्दे को भटकाओ ना, डोंट चेंज, ट्राई टू चेंज द गोल पोस्ट व्हाइल यू आर डीलिंग विद मी एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। तो अगर वो स्कूल कॉलेज उनको अलाउ नहीं कर रहा, तो इनको भी अलाउ नहीं कर रहा। इन दोनों को अगर उस स्कूल और कॉलेज में जाना होगा और एक रूल बना हुआ है, तो इन दोनों को वो ड्रेस पहननी होगी। वो ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसी साड़ी में आ सकती हो, ब्लाउज में आ सकती हो, लेकिन उस बुरखे में या हिजाब में नहीं आ सकती हो। क्लियर हो गई बात? और प्लीज विक्टिम कार्ड खेलना ना शुरू करा करो। अभी बता दिया, ये जो शेरनी, जिसको शेरनी बोल रहे हो अल्लाह अकबर बोलने पर, जब ऐसी हमारी बहनें सड़कों पर निकली और कहा हमें तल्ला के बिद्दत से बचाओ, तो तुमने उनको कुतिया बना दिया, उन शेरनियों को। जब ऐसी शेरनियां अपने घर से निकलती हैं और कहती हैं हमारा मर्द दूसरे से शादी करके क्यों ला रहा है, हमारी इस घर में हैसियत आदि रह गई, हमारी इस प्रॉपर्टी में औकात आदि रह गई, मेरे जो 3 बच्चे हैं उनका इस संपत्ति में प्रॉपर्टी